एक 12 साल की मासूम को न्याय मिलने में लग जाता है पूरे 4 साल का समय। जी हाँ, आज पानीपत कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया है, जहां पर 2 रेप के दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है पूरे 4 साल बाद। मैं आपको बताना चाहूंगी वो दिन 14 जनवरी 2018 में 12 साल की पानीपत के मतलोडा क्षेत्र में उस लड़की की छोटी सी मासूम वो बच्ची थी जो अपने घर से महज तसले में जो है कूड़ा डालने के लिए निकलती है और किस तरह से 2 वहशियों का शिकार हो जाती है। जी हाँ, 12 साल की वो लड़की, उसको बताया जा रहा है कि वो लड़की अनाथ थी, अपने मामा के घर मतलोडा थाना क्षेत्र के गांव में रहती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मासूम के सर से पहले ही माँ बाप का जो साया हट चुका था और अब 2018 14 तारीख को किस तरह से 2 पड़ोसी, वो जो 2 आरोपी हैं दोनों ही उसके पड़ोसी होते हैं। और जैसे ही बच्ची महज 12 वर्ष की वो लड़की जब कूड़ा डालने के लिए घर से निकलती है तो वो साथ में ही जो खड़े होते हैं 2 लड़के, एक का नाम प्रदीप और एक आरोपी का नाम सागर है। दोनों जो है प्लान बना लेते हैं कि किस तरह से उस लड़की को दबोचेंगे। जी हाँ, उसके बाद जब वो कूड़ा डाल के लौट रही होती है वहाँ से उसको अपहरण कर कर प्रदीप के घर ले जाया जाता है और वहाँ पर उसके साथ 12 साल की उस मासूम के साथ बुरी तरह से जो है दुष्कर्म किया जाता है। एक बहुत ही घिनौना वाक्य ये रहा था कि किस तरह बताया जाता है कि जब वो चीखने चिल्लाने लगती है तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बावजूद भी वो दरिंदे बाज नहीं आते हैं और किस तरह से उसके शव के साथ भी बताया जा रहा है कि दुष्कर्म किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन बातों का खुलासा होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा के पानीपत में एक दिल दहलाने वाला वो वाक्य क्या रहा था कि जब एक मासूम 12 साल की लड़की अब जाकर जो है उसको न्याय मिलता नजर आया है, जब उन दोनों दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया। आज पानीपत में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि रेप के उन दोनों आरोपियों प्रदीप और सागर को फांसी की जो है सजा दी जाएगी और साथ ही साथ जो है उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो वो मासूम सी बच्ची, आखिर क्या कुछ उस मासूम बच्ची का कसूर था जो अपने मामा के घर रहती थी और कहीं ना कहीं उसके सर पर जो जब माँ बाप का साया भी नहीं था फिर भी वो अपनी ज़िंदगी निकाल रही थी। महज कूड़ा फेंकने के लिए वो वहाँ निकलती और किस तरह से 2 जो बताया जा रहा है दोनों पक्के दोस्त हैं और कितना जो है उन्होंने दरिंदगी उस बच्ची के साथ दिखाई होगी कि शव तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो मैं सभी से यही अपील करूंगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कहीं ना कहीं जो ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, क्या आप चाहते हैं कि आगे भी अगर इस तरह के जो क्रम होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, मासूम बच्चियों को नोचा जाता है तो उनके आरोपियों को फांसी से बड़ी आखिर कोई सजा नहीं हो सकती? कमेंट कर कर अपनी राय भी इस पर जरूर दें कि किस तरह से वो बच्ची जब 4 साल बाद आज उसको जो है न्याय मिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस बच्ची को ये सोचा भी नहीं होगा कि महज उसके पड़ोसी, वो दोनों जो आरोपी हैं उनके गांव के ही बताए जा रहे हैं, उनके पड़ोसी बताए जाते हैं, किस तरह से उस बच्ची को नोचते हैं और बताया जा रहा है अपने घर में ले जाकर जब रेप करने के बाद भी उनकी जो है हवस पूरी नहीं होती, उस बच्ची की हत्या किस तरह से कर दी जाती है। और उसके बाद जब वो बच्ची चिल्लाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो उसको मार दिया जाता है और उसके बाद भी उसके शव के साथ भी रेप किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की मानसिकता क्या कुछ है आजकल के जो है इस जमाने में कि किस तरह से मासूम बच्चियों को, जिस देश में छोटी छोटी बच्चियों को पूजा जाता है वहां पर इस तरह की लगातार वारदातें जो है सामने आती है। अब जाकर उस बच्ची को न्याय कहीं ना कहीं जरूर मिलता नजर आ रहा है कि 4 साल बाद उन दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो मैं भी इस बात का और इस वाक्य का समर्थन करती हूँ कि इस तरह के दोषियों को जो है इस तरह की फांसी से बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस बच्ची की हत्या तक कर दी कि अगर वो बच्ची दुष्कर्म के बाद जेल भी जाती, किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाती, तो उन लोगों ने उसको जीने लायक भी नहीं छोड़ा, सिर्फ उसकी हत्या कर दी, यानी उसको मार ही डाला। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने बचाव के लिए उन लोगों ने किस तरह से उस बच्ची को मार दिया। 12 साल की वो बच्ची थी
तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि क्या कुछ उस बच्ची की मासूमियत रही होगी। कोई उसको नहीं पता होगा कि जो इतने जो बड़े बड़े वैसी इस ज़माने में इस शहर में घूम रहे हैं, इस देश में घूम रहे हैं, कि उनकी नज़रों से वो आखिर कैसे बचे। कहा जाता है कि भाई बड़ी लड़कियां हैं उम्र में, उनको सब कुछ पता होता है। 24 से 25 साल की लड़कियां होती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, तो क्या 12 साल की बच्ची को पता होता है कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं और क्या कुछ जो है पहनकर बाहर निकलना है। आखिर उस बच्ची को क्या पता था कि अगर हम सूट सलवार पहनकर भी बाहर निकलते हैं तब भी इस तरह के वाक्य सामने आते हैं। आप अगर बुर्का पहनकर बाहर निकलते हैं तब भी इस तरह के वाक्य सामने आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ देश के लोगों की जो है मानसिकता है एक लड़की को लेकर, एक बेटी को लेकर, जहां सिर्फ 12 साल की मासूम के साथ इतनी दरिंदगी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी इस तरह की दरिंदगी होती है। कोई 1 साल की बच्ची के साथ भी दरिंदगी होती है, 6 माह की बच्ची के साथ भी दरिंदगी होती है, वहीं 85 साल की बुजुर्ग माता के साथ भी दरिंदगी होती है। तो क्या उम्र को हम रेप या दुष्कर्म से जोड़कर देख सकते हैं, या कपड़ों को हम रेप या दुष्कर्म से जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि जो एक बूढ़ी माँ होती है वो तो धोती पहनती है, क्या उन कपड़ों में से भी हमारे अंग झलकते हैं? तो सभी से मैं ये अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐतिहासिक फैसले का समर्थन जरूर होना चाहिए। अगर फांसी का ऐलान हुआ है तो उनको फांसी भी जरूर होनी चाहिए। सभी से अपील इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।